नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पूलिंग, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हमेशा सब स्टूडेंट्स को मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हम एग्जाम्पल के साथ इसे ठीक से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम डेफिनेशन देखते थे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम दैट अलाउ मोर देन वन एक्टिव यूजर प्रोग्राम टू बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो जनरली हम मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये निकालते हैं कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, बट ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम केवल एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब वो कैसे? यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें देखा था कि सेकेंडरी मेमोरी से कुछ प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में शिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेन मेमोरी की हमने साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है और हम मेन मेमोरी में मोर देन वन जॉब को सेव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर 3 जॉब को हमने रखा हुआ है। ठीक है, और अब इन 3 जॉब्स में सीपीयू जो है वो स्विचिंग करेगा। ठीक है, तो सीपीयू की स्विचिंग जब जॉब में होगी, इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे स्विचिंग होगी। बैच प्रोसेसिंग में हमने देखा था कि सीपीयू एट ए टाइम केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और जब तक कि वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो सेकेंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करता है। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जब सीपीयू फ्री है, ठीक है, मींस सीपीयू ने एक प्रोसेस एग्जीक्यूट की और उस प्रोसेस को इन बिटवीन एग्जीक्यूशन कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की नीड है, तो वो जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट लेने गया है, मींस इनपुट आउटपुट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस बीच में सीपीयू आइडल बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसके पास दूसरे जॉब को सबमिट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन, और सीपीयू उस टाइम में दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही फर्स्ट जॉब अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट करके अगेन सीपीयू के पास आएगा, तो क्या होगा, जॉब 2 जो है वहां पर प्रीएम्प्ट होगा, जॉब 1 की चांस आएगी, जॉब 1 फिर से रिज्यूम होगा, जहां पर वो पहले ब्रेक हुआ था, जहां स्टॉप हुआ था, वहीं से अगेन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज जॉब 1 जो है ये उसका टाइम स्पैन है और सपोज यहाँ वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस इज जॉब 1। ठीक है, अब वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रहा है और सपोज फॉर एग्जाम्पल इस मोमेंट पे उसे इनपुट आउटपुट की नीड है। ठीक है, इस मोमेंट पे उसने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजा, तो अब यहाँ पर से क्या हो रहा है, सीपीयू जो है क्या वो आइडल बैठा हुआ है, सीपीयू कुछ नहीं कर रहा है, तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, सीपीयू की स्विचिंग कहाँ हो जाएगी, जॉब 2 पे। ठीक है, जॉब 2 अभी क्या है, अभी कहां पर है, वेटिंग में है। ठीक है, अभी वो जॉब 2 जो है वो रेडी क्यू में वेटिंग में है। ठीक है, तो जब सीपीयू जॉब 1 एग्जीक्यूट कर रहा है तब जॉब 2 जो है वो वेटिंग में है। जैसे ही जॉब 1 इनपुट आउटपुट के पास गया, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट करने गया अपनी, उस समय सीपीयू फ्री है, तो सीपीयू किसके पास जाएगा, जॉब 2 को एग्जीक्यूट करने लगेगा। और सपोज इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर वो जॉब 1 जो है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो अगेन ये सीपीयू क्या करेगा, जॉब 1 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीपीयू की स्विचिंग जॉब 1 और जॉब 2 में हो रही है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, प्रोसेसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो जब प्रोसेसर जॉब 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, जब इनपुट आउटपुट नीड है तो जॉब 1 कहां का जाएगा, वेटिंग क्यू में या इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने, देन जॉब 2 जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मीन सीपीयू एग्जीक्यूट तो वन प्रोग्राम ही कर रहा है, बट इन बिटवीन जब भी उसे कुछ नीड आई जॉब की, मतलब जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, उस बीच में सीपीयू आइडियल नहीं बैठा है और वो दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एट अ टाइम यहाँ पर मेन मेमोरी में मोर देन वन जॉब रिसाइड कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्स्ट है कि हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो हमने देखा था कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में सीपीयू बहुत टाइम तक आइडल बैठा हुआ था, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीपीयू कुछ भी टाइम फ्री नहीं बैठा है। अगर उसके पास जॉब है एग्जीक्यूशन के लिए तो वो आइडल नहीं बैठा हुआ। ठीक है, एक जॉब
जब दूसरी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने गया हुआ है तो वो दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंक्रीज थ्रूपुट। अब यहाँ पर देखिए थ्रूपुट भी इंक्रीज हो रहा है, थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा है मीन्स पर यूनिट टाइम सीपीयू कितने जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम यहाँ पहले जैसे आइडल बैठा हुआ था, यहाँ आइडल नहीं बैठा है, मोर जॉब्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इट इंक्रीज थ्रूपुट। देन नेक्स्ट इम्प्रूव्ड मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो मेन मेमोरी है पहले उसकी साइज कम होती थी, उसमें एक ही जॉब एग्जीक्यूट होता था, अब यहाँ पर हम मोर देन वन जॉब को रख पा रहे हैं मेन मेमोरी में। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कि एट ए टाइम इट एंटरटेन्स मोर देन वन जॉब, रिसाइड्स मोर देन वन जॉब इन मेन मेमोरी। सो यहाँ पर आपका इम्प्रूव्ड मेमोरी यूटिलाइजेशन। देखते हैं आगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमको प्रॉपर सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है कि प्रोसेसेस को रेडी क्यू से कब सीपीयू के पास शिफ्ट करना है, कब उसे वेटिंग क्यू में रखना है, कब अगेन रिज्यूम करना है, सेकेंड जॉब को कब शेड्यूल करना है, तो यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग की नीड हुई। देन नेक्स्ट है प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखिए हम सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में जॉब को स्विच कर रहे हैं, देन फिर मेन मेमोरी में अगेन जॉब की स्विचिंग हो रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो दीज आर दी बेसिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और देखते हैं मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज नोन एज मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था कि आपकी मेन मेमोरी जो है उसमें मेन मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं, मोर देन वन प्रोग्राम एक साथ रख सक रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग या उसको हम टाइम शेयरिंग भी बोलते हैं, इस केस में भी वही होगा कि मेन मेमोरी में मोर देन वन जॉब एक साथ बैठेंगे, ठीक है, एक साथ रहेंगे। ठीक है, बट क्या होगा, हम इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मीन्स कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग का ही, बट इसमें यहाँ पर हमने टाइम ऐड कर दिया है। टाइम ऐड कर दिया मीन्स सीपीयू की जो स्विचिंग होगी वो टाइम के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स सपोज इसके पहले प्रॉपर डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू स्विचिंग बिटवीन देम, बट द स्विचेस अकर सो फ्रीक्वेंटली दैट द यूजर में इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम व्हाइल इट इज रनिंग। ठीक है, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप ब्राउजर ओपन करके रखा है आपने, ठीक है, वेब ब्राउजर ओपन करके रखा हुआ है आपने, देन आप कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा हुआ है, साथ में आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, साथ में कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सपोज सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आप एप्लीकेशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको क्या अपीयर हो रहा है कि ये सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है, तो हमें अपीयर हो रहा है, मीन्स यूजर को अपीयर हो रहा है कि ये चारों प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, सीपीयू इन चारों प्रोग्राम में इतनी फास्ट स्विचिंग कर रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चारों प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसको हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी मम्मी जब किचन में खाना बनाती है, ठीक है, तो अगर सपोज गैस स्टोव है, 4 गैस स्टोव है एक आपके गैस में, ठीक है, 4 स्टोव है, तो एक पे मम्मी अगर रोटी बना रही है, एक पे सब्जी बना रही है, एक पे दाल पक रही है, एक पे दूध उबल रहा है, तो ये चारों काम कैसे अपीयर हो रहे हैं कि एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, बट आपकी मम्मी उसमें कैसे स्विचिंग कर रही है, एक रोटी बेलकर सब्जी को चला रही है, सब्जी फ्राई कर रही है, दाल को देख रही है, दूध को देख रही है, ठीक है, और अगर किसी ने कुछ बात की तो उसका आंसर दे रही है, तो ये सारे काम कैसे अपीयर हो रहे हैं कि एक साथ हो रहे हैं, बट उसमें जो प्रोसेसर है, मीन्स आपकी मदर जो है, उनकी स्विचिंग हो रही है हर काम के बीच में। ठीक है, तो ये वैसे ही सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होता है, यूजर को अपीयर होता है कि वो एक साथ चारों टास्क परफॉर्म कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, उन टास्क के बीच में स्विचिंग हो रही होती है और वो इतनी फास्ट हो रही होती है कि यूजर को अपीयर होता है कि वो एट ए टाइम सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों का यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो एक एक्सटर्नल आता है वाइवा लेने, ठीक है, तो एक साथ 4 या 5 स्टूडेंट्स बैठते हैं वाइवा देने, ठीक है, और एक्सटर्नल क्या करता है, एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछता है, फिर दूसरे स्टूडेंट को दूसरा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पैरेलली वो सबसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसने स्विचिंग की, हर स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया, और क्या अपीयर हो रहा है कि वो 5 का वाइवा एक साथ ले रहा है, बट क्या ये पॉसिबल है कि 5 एक साथ आंसर दे, नहीं ना, तो वो
साथ बुला के बिठाए और पहले एक स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर ले, ठीक है, उससे क्वेश्चन किया, सपोज उससे 5 क्वेश्चन पूछने तो उसने 5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, देन उसने आंसर कर दिया और फिर उसे जाने बोल दिया, फिर वो सेकंड स्टूडेंट का वाइवा कंडक्ट करे, देन फिर उससे भी 5 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, उसके बाद थर्ड। तो ये क्या होगा, ये होगा मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। मीन्स प्रोसेस हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या देखा था कि एक प्रोसेस जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती, ठीक है, और वो कुछ इंटरप्ट नहीं जनरेट करती, मीन्स अगर उसको कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की नीड है या उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तब तक प्रोसेसर उसे एंटरटेन कर रहा है, ठीक है, देन फिर वो स्विच कर रहा है सेकंड प्रोसेस पे। बट इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम डिवाइड कर दे, छोटे से टाइम यूनिट में हम एक प्रोसेस को एंटरटेन कर रहे हैं, एक प्रोसेस को एक्सिक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, तो अगर वह एक ही वेटर है और मान लो 10 टेबल है और 10 टेबल पे कोई ना कोई खाना खा रहा है, तो क्या वेटर ऐसा करेगा कि एक पर्सन को खाना खिलाएगा एक टेबल पे और जब तक कि सारे जो लोग हैं अदर टेबल पे वो वेटिंग उसमें रहे? नहीं, वो हर एक पर्सन को खाना एक साथ सर्व कर सकता है। पहले वो एक टेबल पे सर्व करेगा, फिर दूसरी टेबल पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने एक टेबल पे 2 मिनट का टाइम दिया, फिर दूसरी टेबल पे 2 मिनट का टाइम दिया, तो ऐसे करके उसने एक साथ 10 टेबल पे खाना सर्व किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। और हम देखते हैं अब इसमें कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। The first difference is multiple users can work on different programs using same CPU. Means in case of multi programming हम देख रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रोग्राम मेमोरी में रिसाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो। और इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग यहाँ पर हम देखेंगे कि वन यूजर कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोग्राम्स यूजिंग सेम सीपीयू। इसका एक एग्जांपल आपका मोबाइल हो सकता है कि आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप ओपन करके रख सकते हैं, रखते ही है। जैसे आपने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, देन वो मिनिमाइज्ड मोड में दूसरे विंडो पे रहेगा, देन आप स्विच कर गए मैसेंजर पे, देन आप स्विच कर गए दूसरी एप्लीकेशन पे, फेसबुक पे, या आप स्विच कर गए ईमेल चेक करने के लिए। तो ये सारे एप्लीकेशंस पे आप एक के बाद एक स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ सिंगल यूजर की बात होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है सिंपल फॉर एग्जीक्यूशन। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, बट इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग यहाँ पर इट इज कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ ऑपरेट करना, स्विचिंग करना सीपीयू की उनके बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रोसेस शेयरिंग ऑफ सीपीयू। तो हमने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोसेसर के पास जब तक एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता है या वो कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए नहीं जा रहा है वेटिंग क्यू में, तब तक प्रोसेसर जो है उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसकी स्विचिंग नहीं होगी। बट इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग क्या होगा, बेस्ड ऑन टाइम शेयरिंग ऑफ सीपीयू। यहाँ पर सीपीयू दूसरी टास्क में दूसरे प्रोसेस पे एकदम मिली सेकेंड्स में स्विच करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग स्विचिंग अकर्स व्हेन अ सिंगल प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। जब तक एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर दे या इंटरप्ट जनरेट नहीं कर दे तब तक स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग स्विचिंग अकर्स व्हेन अ सिंगल टाइम स्लाइस ऑफ सीपीयू एंड्स। जैसे अगर सपोज हमने 1 मिलीसेकंड के लिए 1 मिलीसेकंड टाइम यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है स्विचिंग का, तो जैसे 1 मिलीसेकंड या 1 नैनोसेकंड जो भी डिफाइन किया हो, जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा वैसे स्विचिंग अकर होगी। इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। यहाँ पर हमने देखा था कि सीपीयू कुछ भी टाइम के लिए आइडल नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया है। और इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, अब देखिए यहाँ पर मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सीपीयू। इट मीन्स देखिए जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए गई हुई है तो दूसरी प्रोसेस को कब तक वेट करना पड़ रहा था कि जब तक वो फर्स्ट प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की नीड ना हो या उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हुआ हो, तब फिर सेकंड जो प्रोसेस है उसका टर्न आएगा, ठीक है। मीन्स उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, सीपीयू ने उसको कब रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, जितने टाइम प्रोसेस वेट कर रही है उतना टाइम उसका रिस्पॉन्स टाइम होगी। यहाँ पर मीन सीपीयू ने फर्स्ट टाइम जब सीपीयू को पिक किया, प्रोसेस को पिक किया एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये टाइम जो है क्या हो गया उसका रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू ने फर्स्ट टाइम प्रोसेस को कब रिस्पॉन्ड किया। बट इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग क्या हो रहा है, 1 मिलीसेकंड 1 नैनोसेकंड, मतलब हर प्रोसेस अगर 5 प्रोसेस है सिस्टम पे
तो इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? जो फर्स्ट प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, आफ्टर 1 मिली सेकेंड सेकेंड प्रोसेस को चांस मिला, फिर आफ्टर 1 मिली सेकेंड थर्ड प्रोसेस को चांस मिला, फिर आफ्टर 1 मिली सेकेंड फोर्थ प्रोसेस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम देखिए हर प्रोसेस का क्या हो गया? कम हो गया। उसे बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं करना पड़ रहा है कि अब सीपीयू से रिस्पॉन्स करे। तो इन केस ऑफ मल्टीटास्किंग यहाँ पर क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।